आज की यह साखी राधा स्वामी बाबा जी की है, जिसमें एक युवक मोहन का जीवन डर से भरा था और कैसे बाबा जी की शिक्षा और सत्संग ने उसके डर को खत्म कर दिया। राधा स्वामी बाबा जी एक शांत और गंभीर स्वर में संगत को समझा रहे थे। संगत जी, आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जो हमें सिखाती है कि डर केवल मन का भ्रम है और उसका अंत भी केवल मन की शक्ति से संभव है। एक छोटे गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम मोहन था। मोहन का जीवन हमेशा भय और चिंता में बीतता। वह अंधेरे से डरता, भीड़ से डरता, भविष्य की अनिश्चितताओं से डरता। वह अपने घर से बाहर जाने से भी कतराता। उसके माता पिता चिंतित रहते, पर कोई उपाय नहीं कर पाते। मोहन का डर इतना गहरा था कि वह छोटे छोटे काम भी करने में असमर्थ था। एक दिन गांव में बाबा जी का सत्संग हुआ। लोग उनके दर्शन के लिए दूर दूर से आए थे। मोहन की माता ने बेटे को वहां ले जाने का निश्चय किया। मोहन पहले तो मना करता रहा, पर आखिरकार उसने माता पिता की बात मानी और सत्संग में पहुंचा। सत्संग में बाबा जी ने सबको देखा और धीरे से बोले, जो मन डर में डूबा होता है वही बाहर की दुनिया में भी अंधेरा देखता है। पर याद रखो, डर को देखने के लिए बाहर नहीं, भीतर झांकना पड़ता है। डर केवल तभी खत्म होता है जब तुम उसे समझो। मोहन उनकी ओर झुका, ध्यान से सुनने लगा। बाबा जी ने उसकी ओर देखा और बोले, बेटा, डर को भगाना नहीं, उसे पहचानो। डर कहता है तू अकेला है, तू कमजोर है, तू असफल होगा, पर यह केवल तुझे रोकने वाला भ्रम है। डर को चुनौती देने का पहला कदम है सत्संग और नाम का जप। मोहन ने बाबा जी की बातों को गंभीरता से सुना। उसका मन पहली बार शांत हुआ। उसने सोचा, क्या सच में डर केवल मेरे मन का खेल है? बाबा जी ने कहा, बेटा, डर से डरना छोड़, साहस से सामना कर। जैसे अंधेरे में दीपक जलता है, वैसे ही नाम का जाप और सत्संग डर को मिटा देता है। मोहन ने अपनी जिंदगी में पहली बार सच्ची साधना शुरू की। वह रोज सुबह उठकर नाम जप करता, सत्संग सुनता और छोटे छोटे कामों में साहस दिखाने की कोशिश करता। शुरू में मुश्किल थी। रास्ते में किसी की निंदात्मक दृष्टि, किसी की तिरस्कार भरी बात या अंधेरा, फिर भी मोहन ने पीछे नहीं हटे। धीरे धीरे उसका मन बदलने लगा। एक दिन गांव में भयंकर तूफान आया। लोग डर के मारे अपने घरों में छिप गए। मोहन ने देखा कि एक बच्चा दरवाजे के बाहर गिर गया है। उसके मन में डर आया, पर उसने बाबा जी की बातें याद की। उसने हिम्मत जुटाई और बच्चे को सुरक्षित घर तक पहुंचाया। गांव के लोग चकित थे। पहले वही युवक डरता था, आज वही साहस दिखा रहा था। कुछ महीने बाद मोहन का डर पूरी तरह समाप्त हो गया। अंधेरे में भी उसका मन शांत था। भीड़ के बीच भी वह आत्मविश्वास से चलता। भविष्य की चिंता उसे विचलित नहीं कर पाती। वह समझ चुका था, डर केवल एक भ्रम है, जिसे पहचान कर और नामजप और सत्संग के माध्यम से हटाया जा सकता है। एक दिन मोहन सत्संग में आया। बाबा जी ने उसकी ओर देखा और मुस्कराए। उन्होंने कहा, देखा संगत जी, डर का अंत केवल तब होता है जब व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है। भय सिर्फ मन का खेल है। जब आप अपने भीतर दीप जलाते हैं, तो बाहर अंधेरा कोई मायने नहीं रखता। मोहन ने सिर झुकाया और कहा, बाबा जी, आपकी दी हुई शिक्षा ने मेरा जीवन बदल दिया। अब मैं डर को केवल एक संकेत समझता हूँ और उसे चुनौती देता हूँ। पहले मैं डरता था, अब मैं अपने डर को देखता हूँ और साहस के साथ आगे बढ़ता हूँ।
बाबा जी ने संगत की ओर देखा और सभी को कहा, संगत जी, यह चमत्कार किसी जादू या तंत्र का नहीं है। यह केवल साधना, नामजप और सत्संग की शक्ति का परिणाम है। जब मन बदलता है, डर अपने आप समाप्त हो जाता है। यह हर व्यक्ति के लिए संभव है। युवक मोहन की कहानी यह सिखाती है कि डर का अंत केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति, विश्वास और सत्संग के माध्यम से होता है। जीवन में डर आएगा, पर उसे पहचानकर और नामजप में डूबकर हर कोई उसे पार कर सकता है। संगत ने ध्यान से सुना, मन में विश्वास भरा और सभी के चेहरे पर शांति की चमक थी। बाबा जी ने अंत में कहा, याद रखना, डर केवल भ्रम है। उसका अंत भी केवल भीतर से आता है। साहस वही पाता है जो डर के सामने भी नाम, सत्संग और सेवा में डटा रहता है। इस कहानी से हम सीखते हैं, डर केवल मन का भ्रम है। सत्संग, नामजप और साधना से डर पर काबू पाया जा सकता है। साहस और आंतरिक शक्ति ही जीवन बदल सकती है। अगर आपको यह साखी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें।